हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा कर पढ़ रहे होंगे। ठीक, आज की इस कड़ी में प्रश्नावली 5.2 देखने जा रहे हैं। 5.1 का फुल सॉल्यूशन, पूरा क्वेश्चन जो है इसे पिछले क्लास में बता दिए थे। तो इस क्लास में 5.2 का हम लोग 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन करेंगे और उसके अगले क्लास में हम लोग 10 से 20 तक जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। करें, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए। जहां एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया हुआ है ए, प्रथम पद यानी पहला पद ए है, सार्व अंतर डी है और एनवा पद है ए एन। ठीक है, फिर क्या है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है, अप टू कितना पद है, मान लेते हैं AN पद है जो समांतर श्रेणी में है। अब इसका पहला पद कितना लेना है, A। सार्वंतर निकालेंगे तो दोनों को घटाएंगे, दूसरा में से पहला को घटाएंगे, फिर क्या होगा, तीसरा में से अगर लेंगे तो तीसरा में से क्या होगा, दूसरा को घटाएंगे, फिर लेंगे तो क्या होगा, चौथा में से तीसरा को घटाएंगे। इस तरह से अगर घटाते जाएंगे तो क्या होगा, लास्ट में बचेगा एनवा। एनवा को एन से पहले यानी 4 है तो इससे पहले एक 3 घटाए, अगर एन है तो क्या होगा AN-1। अगर यहाँ पर AN-1 है तो क्या होगा, यहाँ N-2 यानी पहला पद होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारा D हो जाएगा। और ये कितना बार D होगा तो देखिए, दूगों को ले रहे हैं तब D निकल रहा है, यानी यहाँ पर हो जाएगा N-1 D हो जाएगा पद। ठीक है, ये D यानी N बार नहीं होगा, ये N से एक पद कम होगा। अगर इसको जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा, ये N-1 इंटू D, और इसको अगर जोड़िएगा तो ये कैंसिल होते जाएगा। ठीक है, कैंसिल होते जाएगा तो बचेगा कितना, AN, और ऊपर में बच गया है कितना A, यानी कि इसको इधर लेंगे तो A प्लस N-1 इंटू D बराबर आ गया N, यानी कि एनवा जो पद है एनवा ये होगा A प्लस N-1 इंटू D। ये एनवा पद कितना हो गया, A यानी प्रथम पद N-1 इंटू D। तो यहाँ एनवा पद क्या है, AN है, A क्या है यहाँ पर प्रथम पद है, D क्या है यहाँ पर सार्वंतर है, और N क्या है, N है पदों की संख्या। पदों की क्या है, संख्या। ध्यान रखिएगा, N पदों की संख्या। तो यहाँ पर पहला नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हल, और यहाँ पर A बराबर दिया हुआ है कितना 7, D बराबर कितना दिया हुआ है 3, N बराबर कितना दिया हुआ है 8, यानी पदों की संख्या, और निकालना है AN। AN बराबर क्या होता है, A प्लस N-1 इंटू D। अब A निकाल लीजिए, A कितना है 7 है, N यानी पदों की संख्या कितना है 8 -1, और सर्वांतर कितना है 3। ठीक है, 7 प्लस 8 में से गया तो 7 गुने 3। ठीक है, 7 प्लस 7 और 3 को करेंगे 21, 21 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 28, यानी यहाँ पर AN बराबर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल में है, ये दूसरा नंबर है, कितना है, A बराबर है -18। ठीक है, D नहीं दिया हुआ है, N दिया हुआ है कितना 10, और AN दिया हुआ है कितना 0। आपको निकालना है AN बराबर क्या होता है, A प्लस N-1 इंटू D होता है। ठीक है, चलिए निकालिए इसको। क्या होगा, A का वैल्यू -18। ठीक है, पदों की संख्या 10 घटे 1 इंटू D कितना दिया हुआ है, तो D नहीं दिया हुआ है। एनवा पद कितना है 0 है। अब ये -18 को उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 18, 10 में से गया तो कितना होगा 9D, 9 का 9, 9 दूना 18, यानी D बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल देखिए। तीसरा में क्या है, आपको D दिया हुआ है, D कितना दिया हुआ है -3, N दिया हुआ है कितना, N दिया हुआ है आपको 18, और यहाँ पर AN भी दिया हुआ है कितना, AN दिया हुआ है आपको -5 दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, A निकालना है। ठीक, तो चलिए निकाल लीजिए। क्या होगा, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, AN कितना है
-5, ए नहीं दिया हुआ है, एन कितना है, एन है आपको, एन है 18 -1 इंटू डी कितना है -3 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, -5 बराबर ए प्लस 18 में से गया तो 17 गुने -3, -5 बराबर ए माइनस प्लस, और यहाँ पर माइनस है, -17 51। अब 51 को इधर लाइएगा तो -5 प्लस 51 बराबर ए, और 51 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 46, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 46, यानी प्रथम पद आ जाएगा आपको 46 आ जाएगा। ठीक है, ए बराबर दिया हुआ है -18.9। ठीक है, डी बराबर कितना दिया हुआ है 2.5, एन नहीं दिया हुआ है तो एन मान लेंगे कुछ। ठीक है, एन बराबर दिया हुआ है, एनवा पर दिया है 3.6। आपको क्या बनाना है, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू पुट कर देंगे 3.6, ए दिया हुआ है -18.9 प्लस एन -1 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है 2.5। ठीक है, इसको 18.9 को इधर ले आते हैं, इधर लेंगे 3.6 प्लस आ जाएगा 18.9 बराबर n -1 इंटू 2.5। अब इसको ऐड करिएगा तो 9 अच्छा आ जाएगा 15, 18 3 आ जाएगा 21, 1 22.5 बराबर आ जाएगा आपको n -1 इंटू 2.5। ये 2.5 नीचा में आ जाएगा 2.5 बराबर n -1, इसको काटिएगा तो 25 नम्मा होता है तो ये हो जाएगा 9 बराबर n -1, एक को इधर लाइएगा प्लस, यानी 10 बराबर हो जाएगा n, यानी पदों की संख्या कितना हो गया 10। पदों की संख्या कितना हो गया, पदों की संख्या हो गया आपको 10। इसी तरह से मान लीजिए चौथा बनाना है, 1 2 3 4 पाँचवा बनाना है। अगर मान लीजिए पाँचवा बनाना है तो कितना है ए बराबर, तो ए बराबर है 3.5। ठीक है, डी बराबर कितना है, डी बराबर 0, और एन बराबर कितना है 105। 100 कितना है 100 है आपको 5। ठीक है, और ए एन निकालना है, ए एन बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए कितना है 3.5, एन -1 तो 105 और -1 इंटू डी का मान कितना है 0। इसको 0 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 0, यानी एनवा पद कितना आ गया 3.5 आपका आ गया। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए करें, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यहाँ पर एपी में देल है 10 7 4 का 30वां पद पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर पद क्या देल है, पद क्या देल है यहाँ पर कि 10 7 4 इस तरह से दिया हुआ है, यानी पहला पद इसका कौन सा है सर, पहला पद तो 10 है। सर्वांतर दूसरा में से पहला को घटाते हैं तो 7 में से 10 गया -3, और 30वां पद आपको पूछ रहा है, यानी कि ए 30 पूछ रहा है आपको। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। ए 30 बराबर हो जाएगा कितना, ए 30 बराबर हो जाएगा ए प्लस 30 घटे 1 इंटू डी। ठीक है, n -1 तो ए एन दिया हुआ है, एन की जगह कितना है 30। चलिए ए का वैल्यू कितना है 10 प्लस घटाएंगे तो 29, और डी का मान कितना है -3, तो हो जाएगा 10 और 29 दिया 87, घटाएंगे तो कितना आएगा -77, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पद कितना है -3 है, पहला पद कितना है -3। सर्वांतर निकालेंगे डी, तो दूसरा पद, अब माइनस क्या होता है पहला पद, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा -1 2 3 6/2 कितना हो जाएगा 5/2। अब निकाल लेंगे हम कितना 11वां पद निकाल लेंगे, तो क्या होगा ए प्लस 11 -1 इंटू डी। ठीक है, ए कितना है सर -3 है, 11 में से 1 गया 10, डी कितना है सर 5/2 है, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा -3 और प्लस 5 25, 25 में से 3 गया तो कितना होगा 22, यानी कौन सा वाला होगा
बी नंबर ऑप्शन आपका करें। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या क्या दे ले हमको, 2 और बॉक्स दे ले। अच्छा 20, यहाँ बॉक्स के जगह पर क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, बॉक्स की जगह क्या मान लेंगे, x। अब क्या करेंगे इसको कि आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी में सर्वांतर बराबर होता है, तो सर्वांतर निकाल लेंगे। सर्वांतर बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद है x, पहला पद है 2। फिर सर्वांतर ए दोनों में निकाल लीजिए, तो क्या होगा, तीसरा पद है 26 और दूसरा पद है x। अब दोनों सर्वांतर बराबर होगा, इसीलिए x माइनस 2 बराबर 26 माइनस x। x को उस साइड ले जाइए तो x प्लस x 26 और 2 को उधर ले जाइए तो प्लस 2, यानी 2x बराबर हो जाएगा 28। x बराबर 28/2, यानी x बराबर कितना होगा, 14। यानी आपको यहाँ पर बॉक्स में क्या भर जाएगा, 14 आ जाएगा आंसर। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए क्या है। दूसरा नंबर, 2 को बॉक्स दिया हुआ है, तो दोनों बॉक्स का निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसको x मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, y। चलिए सर्वांतर पहले निकाल लेते हैं। क्या होगा सर्वांतर, दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो 13 माइनस x। फिर सर्वांतर निकालिए तो तीसरा में से दूसरा को, तो क्या होगा y माइनस 13। फिर सर्वांतर निकालिए तो चौथा में से तीसरा को, तो क्या होगा 3 माइनस क्या हो जाएगा y। और सभी सर्वांतर क्या होना चाहिए, बराबर, चूँकि समांतर श्रेणी में है। तो पहले लिख देते हैं, ये दोनों को बराबर कर देते हैं। 13 माइनस x बराबर y माइनस 13। अब 13 को इस साइड ले जाइए, 13 प्लस 13 बराबर x को इधर ले जाएंगे, x प्लस y। ठीक है, यानी 26 बराबर आ गया x प्लस y। अब ये दोनों को बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा 13 माइनस x बराबर 3 माइनस y। अब इसको इधर लाइए तो 13 माइनस, ये 3 को इधर ले जाएंगे माइनस 3, y को ले जाएंगे प्लस y, x को इधर ले जाएंगे माइनस x, यानी 13 में से 3 गया तो 10 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, x। x का वैल्यू इसमें रख देंगे, क्या दे ले, 26 बराबर x प्लस y। अब यहाँ x के जगह पे क्या रखेंगे, 10 प्लस y। अब प्लस y पहले से है, अब 10 को इधर ले जाएंगे तो 26 माइनस 10, y को ऐड करेंगे 2y, ये हो जाएगा 16 बराबर 2y। तो y बराबर हो जाएगा 16/2, यानी y बराबर आ जाएगा 8। ठीक है, अब y बराबर 8 इसमें पुट कर देंगे तो क्या होगा, y बराबर 8 अगर पुट करेंगे तो 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 18। यानी इसमें हो जाएगा आपको x बराबर 18, y बराबर हो जाएगा कितना, 8। इस तरह से बना सकते हैं। चलिए इसको भी मान लेते हैं, 2 को बॉक्स है, एक को x, दूसरे को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, चलिए सर्वांतर निकालेंगे तो क्या होगा, दूसरा में से पहला को घटाएंगे। ठीक है, तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे। ठीक है, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, 9.1/2 माइनस y, और दोनों को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो देखिए ये दोनों को अगर इक्वल करते हैं, x माइनस 5 अब बराबर y माइनस x, तो x को उधर ले जाएंगे तो x माइनस 5 प्लस x बराबर y, यानी 2x माइनस 5 बराबर कितना आएगा, y। अब ये दोनों को इक्वल करते हैं। ठीक, x माइनस 5 बराबर, इसको पूर्णांक तोड़ देंगे, 9 दूना 18 आए 19/2 माइनस y हो जाएगा। ठीक है, चलिए y बराबर यहाँ पर रख देते हैं, तो x माइनस 5 बराबर 19/2, अब y का वैल्यू रखेंगे क्या, 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 रख दीजिए तो क्या होगा, x माइनस 5 बराबर, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 दूना 38x/2 और माइनस 19 पंचे 95 बटा कितना हो जाएगा, 2। अब इसको इधर लाते हैं, किसको, 95 को, तो क्या हो जाएगा, 95/2 प्लस हो जाएगा माइनस 5 बराबर, x को इधर लाते हैं 38/2 अब माइनस क्या होगा, x। अब इसको भिन्न का घटाव करिए तो कितना होगा, 2, 95 माइनस 5 दूना कितना होगा, 10। इसको भिन्न घटाव करेंगे तो हो जाएगा 38x माइनस 2x। अब इसको 95 में से 10 घटेंगे तो 85/2 बराबर आ जाएगा आपको, 38 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा आपको कितना,
38 में से 2 घटाएंगे तो 36/2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसको करिए तो ये हो जाएगा 18, यानी कि 85/2 बराबर 18x, यानी x बराबर 85/2 अब बटा कितना आ जाएगा 18, यानी x बराबर 85/18 दूना 36, यानी x बराबर आ जाएगा 18/85/36 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा निकालते हैं। x निकल गया, y निकाल लेते हैं। यहाँ पर y रख देंगे, कितना है 2x - 5 बराबर y। x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू आया है 85/36 -5 बराबर y। अब ये 2 से 18 दूना 36, तो 85/18 -5। ठीक है, चलिए अब एलसीएम 18, ये हो जाएगा 85, 18 पंजे कितना हो जाएगा 90 बराबर y। घटाएंगे तो कितना आएगा -5/18 बराबर y। तो y भी निकल गया, x भी निकल गया, दोनों बॉक्स का वैल्यू निकल गया। चलिए चौथा देखिए क्या है, इसको मान लेंगे x y z p मान लेंगे। ठीक, अब सब में सर्वांतर निकाल लीजिए। ठीक, तो सर्वांतर क्या हो जाएगा, दूसरा में से पहला को तो x -4, यानी हो जाएगा x प्लस कितना 4। ठीक है, और निकालिए तो तीसरा यानी y - x, इसमें से इसको फिर इसमें से इसको, यानी क्या होगा z - p, फिर इसमें से इसको d बराबर p - z, फिर इसमें से इसको फिर d बराबर हो जाएगा 6 - p हो जाएगा। ठीक, चलिए पहले ये दोनों को इक्वल करते हैं तो क्या होगा x + 4 बराबर y - x। x को इधर लाइए, प्लस x बराबर y, तो x और x को जोड़ेंगे 2x + 4 बराबर y हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से करते हैं, यानी इसको और इसको बराबर करते हैं, यानी x + 4 बराबर z माइनस क्या होगा p, z माइनस क्या होगा p, सॉरी z माइनस हो जाएगा y। ओह, चलिए इसको मान लेते हैं x y z p मान लेते हैं। ठीक, सर्वांतर निकालिएगा तो दूसरा में से घटाएंगे पहला को, तो क्या आएगा, तो x माइनस माइनस पहले आएगा प्लस, यानी x + 4 आएगा। फिर इसमें से इसको कर दिए, इसमें से इसको क्या होगा, तीसरा में से दूसरा को y - x, फिर इसमें से इसको क्या आएगा z माइनस क्या आ जाएगा y, फिर इसमें से इसको d बराबर p माइनस क्या होगा z, फिर इसमें से इसको d बराबर हो जाएगा 6 - p। अब ये दोनों को इक्वल करते हैं क्योंकि सब बराबर है, तो y - x, इसको इधर लाएंगे x + 4 प्लस x बराबर y, यानी 2x + 4 बराबर कितना आ गया y। ठीक है, अब ये इसको बराबर करते हैं। ठीक, x + 4 बराबर z माइनस कितना है y, x + 4, y को इधर लेंगे प्लस y बराबर z, x + 4, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है 2x + 4 बराबर z, तो 2x और 1x 3x, 4 और 4 8 बराबर z। चलिए एक निकल गया। अब इसको इसके साथ बराबर करते हैं, यानी x + 4 बराबर p - z। ठीक है, अब x + 4 बराबर p तो नहीं दे ले, z को इधर लाइए तो प्लस z बराबर हो जाएगा p, यानी x + 4 प्लस z का वैल्यू है 3x + 8 बराबर p। 3x और 1x कितना होगा 4x, 4 और 8 कितना होगा 12 बराबर p। ठीक है, अब मान लीजिए फिर से इसको और इसको बराबर करते हैं तो क्या आएगा, तो आ जाएगा आपको x + 4 बराबर 6 - p। p को इधर लेके चल जाएंगे तो x + 4 प्लस p बराबर 6। अब p का वैल्यू यहाँ पर आया है, कितना आया है, तो सर आया है p का वैल्यू 4x + 12 बराबर 6। अब 4x 1x 5x, 12 और 4 16 बराबर 6। अब 5x 16 को इधर ले जाइए तो -16 हो जाएगा, यानी 5x बराबर हो जाएगा -10, x बराबर -10/5, 5 दूना 10, x बराबर आ गया -2। x का वैल्यू निकल गया,
अब y का वैल्यू निकालना है तो इसमें पुट कर देंगे। क्या है, y बराबर है 2x + 4, तो 2 और x का वैल्यू आया है -2 + 4, यानी -4 + 4 कितना हो गया 0। y का वैल्यू अगर आ गया तो इसमें पुट कर देंगे z का वैल्यू निकाल लेंगे। कितना है z बराबर है 3x + 8, 3 और x का वैल्यू आया है -2 + 8, यानी -6 + 8 कितना होगा 2। z बराबर आ गया 2। अब निकालना है p, तो p बराबर है 4x + 12, यानी 4x का वैल्यू है -2 + 12, यानी -4 दूना 8 + 12 कितना हो जाएगा 4, यानी x बराबर आ गया आपको -2, y बराबर 0, z बराबर 4, p बराबर 8 आ गया। ठीक है, p बराबर 4 आया है, सॉरी p बराबर 4 आया है, p बराबर 4 आया है, z बराबर 2 आया है, और y बराबर 0 और x बराबर -2। इस तरीके से इसको बना सकते हैं। चलिए 5 नंबर सवाल देखिए, इसको क्या मान लेंगे x, इसको y, इसको z, इसको p मान लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो यानी 38 - x क्या होगा, इसको इसमें से, इसको इसमें से, तो y माइनस हो जाएगा 38, इसको इसमें से, तो d बराबर हो जाएगा z - y, इसको इसमें से, तो d बराबर हो जाएगा p - z, इसको इसमें से, तो ये हो जाएगा d बराबर -22 - p हो जाएगा। ठीक, चलिए 2 करके इक्वल करते हैं। 38 - x बराबर y - 38, इसको इधर लाएंगे, 38 + 38 - x बराबर y, 38 38 76 - x बराबर y आ गया। ठीक है, चलिए इसको बराबर करते हैं। 38 - x बराबर z - y, y को इधर लाएंगे, 38 - x + y बराबर z, 38 - x, y का वैल्यू लिखेंगे 76 - x। ठीक है, चलिए 76 38 को जोड़ेंगे, 8 6 14, 7 3 10 1 11 -2x बराबर z। चलिए 2 भी z भी आ गया। चलिए इसको बराबर करते हैं, यानी 38 - x बराबर p - z, z को इधर लाते हैं। ठीक है, तो z को अगर इधर लाएंगे तो क्या होगा 38 - x अब प्लस हो जाएगा z बराबर p। अब 38 - x प्लस z का वैल्यू 114 - 2x बराबर p। अब इसको जोड़िए, 8 4 12 और 11 3 14 और 1 15, 152 आ जाएगा। अब माइनस आ जाएगा 2x और 1x, 3x बराबर p। चलिए p भी निकल गया। अब निकालते हैं इसको, तो क्या होगा 38x, 38 - x बराबर -22 - p। ठीक है, चलिए इसको इधर लाते हैं, तो 38 - x + 22 बराबर -p। अब 38 - x प्लस कितना हो जाएगा 22। अब p का वैल्यू आया है, p का वैल्यू कितना आया है, p का वैल्यू आया है आपको 152 - 3x, 152 - कितना 3x आया है यहाँ से। चलिए 3x को इस साइड ले जाएंगे, तो -x + 3x 152, और इसको इधर ले जाएंगे तो -38 माइनस हो जाएगा 22, यानी कि 152 माइनस जोड़ेंगे तो 8 2 10 3 2 5 60, 2x बराबर हो जाएगा, यानी 2x बराबर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9। x बराबर 92/2, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, x बराबर आ जाएगा 46। x बराबर अगर 46 आ गया तो y निकाल लीजिए, y बराबर कितना है 76 - x, यानी 76 - 46 कितना आ जाएगा 30। चलिए y का भी वैल्यू आ गया। अब z का वैल्यू निकाल लीजिए, तो z का वैल्यू क्या होगा, z का हो जाएगा 114 - 2x, यानी 114 माइनस x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है आपको 46, तो हो जाएगा 114 माइनस 46 दूना 92, घटाइएगा तो आ जाएगा 2 और 2 कितना आ जाएगा 22। z बराबर आ गया 22।
ठीक है, y आ गया, z आ गया, p निकाल लीजिए। तो p बराबर कितना है सर? p बराबर है 152 माइनस 3x। तो 152 अब माइनस 3 गुने 46 x का मान, तो 152 अब माइनस 6 18 4 12 1 13। चलिए इसको करें, 12 में से 8 गया 4, 4 में से 3 गया 1, 14, यानी p बराबर आ जाएगा आपको 14। सारे वैल्यू निकल गया। इस तरह से x y z p का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए चौथा नंबर सवाल देखिए, कह रहे इतना का कौन सा पद 78 होगा। तो मान लेते हैं कि nवां पद जो होगा वो कितना होगा? 78 होगा। और पहला पद आपको पता है कितना है? 3 है। और सर्वांतर भी पता है क्या? 8 में से 3 घटेंगे, कितना आएगा? 5 आ जाएगा। अब निकाल लीजिए a n बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है? 3 प्लस n कितना है? नहीं दिया हुआ है। और d कितना है? 5। और nवां पद कितना है? 78। 3 को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5। इसको घटाएंगे, 75 बराबर n माइनस 1 इंटू कितना? 5। अब ये 5 से भागा दे देंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये? n माइनस 1, यानी ये 15 पचे 75, 15 बराबर n माइनस 1, 1 को इधर लेंगे, 15 प्लस 1 यानी n बराबर आ गया आपको 16। कितना पद होगा? 16। कह रहे कौन सा पद? तो 16वां पद हो जाएगा। चलिए 5 नंबर सवाल देखिए, करें निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? कितने पद निकालना पड़ेगा? तो देखिए यहाँ पर पहला सवाल है 7, 13, 19 डॉट डॉट 205। तो यहाँ पर पहला पद कितना है? तो पहला पद सर 7 है। सर्वांतर कितना है? तो 13 माइनस 7 यानी 6 है। और nवां पद कितना है? 205 है। तो हम जानते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 205 बराबर a 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 6। 7 को इधर ले जाइए, 205 अब माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 6 होगा। घटाएंगे तो कितना होगा? 15 में से 7 गया 8, 9 198 n माइनस 1 इंटू 6, यानी n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 198 बटा 6, 6 18, 6 18, n माइनस 1 बराबर आएगा 33, n बराबर 33 प्लस 1, n बराबर कितना आ जाएगा? 34, यानी 34वां पद होगा। या क्या है? 18, 15 पूर्णांक 1/2, 13 और माइनस 47 है। ठीक, माइनस में 47 है। पहला पद कितना है? 18। सर्वांतर कितना होगा? तो दूसरा पद माइनस पहला पद घटेंगे। ठीक, तो क्या होगा? 15 दूना 30, 31 बटा 2 माइनस 18, ये हो जाएगा आपको 2। 31 माइनस 18 दूना 36 माइनस 5 बटा 2। nवां पद कितना है? माइनस 47 है। ठीक, अब आप निकाल लीजिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद है माइनस 47, a है आपको कितना? 18 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू है माइनस 5 बटा 2। 18 को इधर करिए, 47 माइनस 18 n माइनस 1 इंटू माइनस 5 बटा 2। चलिए इसको जोड़ेंगे, 8 7 15, 4 1 5, 1 6, माइनस में आएगा बराबर ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू माइनस 5 बटा 2। इसको माइनस 65, इसको बटा कर देंगे माइनस 5 बटा 2 n माइनस 1। इसको भिन्न का भागा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2 बटा माइनस 5 बराबर n माइनस 1। ये 5 13 5 65, 13 दूना हो जाएगा 26 बराबर n माइनस 1। 26 एक को इधर लेंगे तो n बराबर हो जाएगा आपको 26 1 27 पद हो जाएगा। ठीक है।